हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डीएस मैथ्स एजुकेशनल पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि इसके पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि प्रतिशतता क्या होता है या फंडामेंटल नॉलेज ऑफ परसेंट क्या है। इसके क्रम में पार्ट 2 में आपको हम प्रतिशतता का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें कुछ उसके आगे पॉइंट्स देंगे। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि किसी मात्रा में से किसी मात्रा का परसेंटेज कितना होता है। जैसे कोई मात्रा बी है, बी में ए अगर लिया गया है क्वांटिटी, तो बी में ए की प्रतिशतता क्या होगी। इसके लिए टेकन पार्ट ऊपर, टोटल पार्ट नीचे, यानी ए बाई बी एक फ्रैक्शन हो गया इंटू 100%। यदि कुछ प्रतिशतता दी गई है, टोटल मान पूछा जाता है। जैसे a% इज इक्वल टू बी, इफ a% इज इक्वल टू बी, देन टोटल 100% क्या होगा। इसके लिए a% बराबर b के है, तो 1% का जो मान आएगा b बाई ए हो जाएगा, और 100% का मान जो है b अपान ए इंटू 100 आ जाएगा। किसी कंपाउंड में या किसी समूह में दो या दो से अधिक हैं, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है, इसमें सबका अलग अलग परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा। जैसे ए का प्रतिशत मान क्या होगा, ए का प्रतिशत मान इसी तरह सबका निकाल सकते हैं। एक का प्रतिशत मान आपको निकालना होगा। टेकन पार्ट ए है, टोटल पार्ट ए प्लस बी प्लस सी इंटू 100। लेकिन केवल अगर दो है, जैसे कोई प्रश्न हो कि ए रेशो बी को प्रतिशत में बदलना है, तो इस स्थिति में केवल प्रतिशत को बदलने के लिए आप प्रतिशत में बदलिए। इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, इसको तुरंत फ्रैक्शन कर दें, ए बाई बी, ए रेशो बी इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू 100% लिख सकते हैं। कोई मान पूछ रहा है कि b का a प्रतिशत कितना होगा, b का a प्रतिशत कैसे निकल जाएगा। वेरी सिंपल है, b इंटू ए बाई 100 कर देंगे। अब इनसे संबंधित या जो पिछले वीडियोस में आपने देखा है, इसके आधार पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। कुछ अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। देखने में क्वेश्चन आपको छोटे लग रहे हैं, लेकिन बिल्कुल फंडामेंटल है। इनसे आप बड़े से बड़े प्रतिशत के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसा कि आगे की वीडियोस में फिर लाभान हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का परसेंटेज हुआ, सारी चीज़ें आएगी सामने। यहाँ पर आज इनको देखें कैसे हल किया जाता है, बहुत ही बखूबी से। आपको बहुत अधिक नहीं याद करने हैं, बहुत अधिक फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से खुद लगाइए। 3:5 को प्रतिशत में बदलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। वेरी जी इसका सोल्यूशन है 3:5 इज इक्वल टू 3/5। प्रतिशत मान इसका निकलेगा, जैसा कि आप वीडियोज में देख चुके हैं। प्रतिशत मान बहुत ही आसानी से निकालेंगे, 3/5 इंटू 100%, यानी कि 5 20 जा 23 जा 60% मान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 700 रुपये का 30% क्या होगा। इस तरह से किसी भी मात्रा का परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसका सोल्यूशन देखें, 700 रुपीज़ इंटू 30/100, परसेंटेज का मान 100, 210 रुपीज। अगला क्वेश्चन है दूसरे तरीके का है, किसी धन का 20% 300 रुपये है, तो कुल धन क्या है। जैसा कि आप वीडियोस में देख चुके हैं, 100% को ही पूरा मानते हैं। इसका सोल्यूशन होगा, इफ़ 20% इज इक्वल टू 300 रुपीज़। इस परसेंटेज की जगह आप यूनिट भी लिख सकते हैं कि 20 यूनिट इज इक्वल टू 300। सो 1% इज इक्वल टू 300 अपॉन 20%। सो 100% इज इक्वल टू 300 अपॉन 20% इंटू 100% इज इक्वल टू 1500 रुपीज़, यानी 1500 रुपीज़ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तमाम 1 डे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इस बार भी आने की संभावना है। यदि कोई विद्यार्थी
30% अंक पाने पर 20 अंक से फेल हो जाता है, परंतु 40% अंक पाने पर जो पासिंग मार्क है उससे 10% अधिक होता है। यहाँ बखूबी आप देख सकते हैं 30% और 40% का डिफरेंस क्या है। सोल्यूशन बिल्कुल आसानी से 40% माइनस 30% इज इक्वल टू, इसका डिफरेंस क्या है, 20 से फेल है, 10 अधिक पा गया है, यानी कि 20 + 10, ये अंक हुए आपके, यानी कि 10% इज इक्वल टू 30%। तो बिल्कुल लीजिए 30 अंक, सॉरी 10% 30 अंक के बराबर है, सो 100%, बिल्कुल 100% आपको निकाल देना, टोटल मार्क्स आ जाएगा 100%, यानी कि 300 अंक हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, देखने में छोटा लग रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदल दिया जाता है। 0.75 को प्रतिशत में मान आप कैसे देंगे, 0.75 है, इससे साधारण भिन्न में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका प्रतिशत मान जो होगा केवल इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, 0.75 इंटू 100%। ये 100%, 100 से गुणा करके परसेंटेज लिखने का मतलब ये 1 हो गया।